अंतर मन में संघर्ष और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही जीवन का श्रेष्ठ अभिनय है। नमस्कार, मैं रुद्र धनबाद झारखंड से एक और नया कहानी के साथ दिन का शुरुआत करते हैं और आशा है कि ये कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। कहानी का जो नाम है, सूचना देने वालों को 40,000 का इनाम। गोपाल सिंह एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सुबह 10 बजे तक ये एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें उनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा है। गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और वह अपने बच्चे की तरह पालकर उनका नाम दिया मार्शल। इस कमरे में अब गोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल है। दोनों बेटों बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास ना जाने का निर्देश दे दिए गए। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फ़ोन करके सूचना दे दी गई। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की कोई एक बूढ़ी अम्मा आई और गोपाल जी की पत्नी को बोली, अरे कोई उसके पास दूर से खाना भी सरका दो, वे अस्पताल वाले तो इसे भूखे को उठा के लेके जाएंगे। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहू ने खाना अपनी सांस को पकड़ा दिया। अब गोपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हों। इतना देखकर वो पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरी तो पति है, तू भी मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। सारा वार्तालाप गोपाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी और कांपते होठों से उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख भी नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोते प्रथम तल की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती हैं। घर के दरवाजे से हटकर बरामदे पर दोनों बेटे काफ़ी दूर अपनी माँ के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान गोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए टाटा एवं बाय बाय कहा। एक क्षण उन्हें लगा कि जिंदगी ने अलविदा कह दिया। गोपाल जी की आंखें लबलबा उठी। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस दोहरी पर उड़ेल दी जिसको गोपाल जी चूमकर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो गोपाल जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। गोपाल जी अस्पताल में 14 दिन के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांच सामान्य थी। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वो अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों से गंगा तो एक की आंखों से यमुना बहे जा रही थी। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, तब तक वो अपने कुत्ते के लेकर किसी दूसरे दिशा में निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए।
आज उनके फोटो के साथ उनके गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। 40,000? हाँ, पढ़कर ध्यान आया कि इतनी ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको वो परिवार के ऊपर हंसते गाते उड़ा दिया करते थे। एक बार गोपाल जी के जगह पर स्वयं को खड़ा करो। कल्पना करो कि इस कहानी में किरदार आप हो। आपका सारा अहंकार और सब मोह माया खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कुछ पुण्य कर्म कर लिया कीजिए। जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तभी तक आपके सब हैं। जीवन एक सफ़र है, मौत उसकी मंजिल है। मोक्ष का द्वार कर्म है, सही सत्य है। आज के इस दौर में, कोरोना युग में, एक शिक्षा कोरोना देकर जा रहा है, जिसे हम सभी को देखना चाहिए और इससे सीखना भी चाहिए। हे कोरोना, तू पूरी दुनिया में मौत का तांडव कर रहा है, पर सचमुच में तूने जीवन का सार समझा दिया। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, धर्म जाति, क्षेत्र देश, राजा रंग, कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान है। असली धर्म इंसानियत है। निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म, सच्चाई, ईमानदारी, निर्मल प्रेम, मधुर वाणी, सद्भाव, भाईचारा, परोपकार करना ही सर्वश्रेष्ठ है। नमस्कार। अगर ये कहानी आप सभी को अच्छा लगे तो आपसे निवेदन है कि आप इसे ज़रूर शेयर करें और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका ये शेयर, लाइक और सब्सक्राइब हमें उत्साह प्रदान करती है। धन्यवाद। पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए।